अगली सुबह रशीद के घर में कोहराम मच गया। उसका 4 साल का बेटा सलीम गायब था। घर के बाहर गीले पैरों के निशान सीधे नदी की तरफ जाते थे। रशीद समझ गया वचन लिया जा चुका था। उसने गांव वालों को सच नहीं बताया, बस इतना कहा नदी ने ले लिया। और उसी दिन उसने एक और कसम खा ली, जिंदगी भर चुप रहने की। ये कहानी है उस दौर की जब पाकिस्तान नया नया बना था और दूर दराज के गाँवों में कानून से ज्यादा डर और रिवायतें चला करती थी। दक्षिणी पंजाब के एक वीरान इलाके में बसा था एक गाँव चन्नूवाल। नक्शों में उसका नाम कभी साफ नहीं लिखा गया। जो अफसर वहाँ पहुँचा उसने या तो फाइल बंद कर दी या खुद कहा इस गांव को छोड़ दो। चन्नूवाल के एक तरफ मिट्टी और गोबर से बने कच्चे घर थे, तंग गलियां, एक पुरानी मस्जिद और एक कब्रिस्तान। दूसरी तरफ बहती थी एक चौड़ी गहरी नदी सियाह दरिया। दिन में ये नदी आम लगती थी, मगर रात होते ही उसका पानी रुक सा जाता जैसे उसने सांस रोक ली हो। गाँव के बूढ़े कहते थे रात में ये नदी बहती नहीं, सुनती है। कोई बच्चा अगर शाम के बाद नदी के पास ज्यादा देर रुक जाए तो उसे घर लाकर नमक फुकवाया जाता। औरतें बच्चों के गले में ताबीज बांधती, मगर डर कभी कम नहीं हुआ। गाँव का सबसे पुराना हिस्सा था मोहल्ला बिस्मिल्लाह। यहाँ 7 घर थे, एक जैसे, एक ही मिट्टी के, एक ही नक्शे के। अजीब बात ये थी कि इन 7 घरों में कोई भी परिवार 3 पीढ़ियों से ज्यादा नहीं टिका। या तो बच्चे गायब हो जाते, या लोग पागल हो जाते, या पूरा घर उजड़ जाता। इसी गांव में रहता था रशीद, नदी पार कराने वाला मल्लाह। नाव उसकी रोजी थी और नदी उसका सबसे बड़ा डर। रशीद अक्सर कहा करता नदी से कभी वादा मत करना, वो याद रखती है। मगर किस्मत ने उसी से वचन ले लिया। एक सावन की अंधेरी रात थी, हवा भारी थी और सियाह दरिया अजीब तरह से शांत। तभी रशीद ने नदी किनारे एक औरत को खड़ा देखा, सिर पर दुपट्टा, गोद में छोटा बच्चा। उसने कांपती आवाज में कहा भाई मुझे उस पार जाना है। रशीद पीछे हट गया। रात की नदी जिंदा होती है बहन, सुबह आना। औरत रोने लगी, बच्चा बेहोश सा था। रशीद का दिल पिघल गया। उसने नाव खोल दी। नाव जैसे ही नदी के बीच पहुंची, पानी अचानक ठंडा हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर नाव के नीचे से एक भारी आवाज आई, वचन दो। रशीद कांप उठा। आवाज फिर गूंजी, जो मेरी गोद में उतरेगा वही मेरा होगा। डर के मारे रशीद चिल्लाया, जो मांगेगी दे दूंगा, बस इन्हें छोड़ दे। नदी शांत हो गई, नाव किनारे लग गई। औरत और बच्चा बच गए। अगली सुबह रशीद के घर में कोहराम मच गया। उसका 4 साल का बेटा सलीम गायब था। घर के बाहर गीले पैरों के निशान सीधे नदी की तरफ जाते थे। रशीद समझ गया वचन लिया जा चुका था। उसने गांव वालों को सच नहीं बताया, बस इतना कहा नदी ने ले लिया। और उसी दिन उसने एक और कसम खा ली, जिंदगी भर चुप रहने की। उस साल के बाद चन्नूवाल बदलने लगा। रात में नदी से बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। मोहल्ला बिस्मिल्लाह के घरों में बिना बारिश के पानी टपकने लगा। जो बच्चे नदी के पास पैदा होते वो अजीब तरह से खामोश रहते। एक रात छोटे अकबर ने अपनी माँ से कहा अम्मी दीवार के पीछे गीले लोग खड़े हैं। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में गीले पैरों के निशान थे, छोटे छोटे बच्चों के। धीरे धीरे गांव के बच्चे बदलने लगे। कोई रात में उठकर नदी की तरफ चल देता, कोई पानी से डरने की बजाय उसे छूने लगता। एक चरवाहे ने देखा रात को नदी से काले साए निकल रहे हैं। उनके पीछे पीछे बच्चों के साए थे। सुबह चरवाहा मरा मिला, आंखें गायब। गाँव के मौलवी कासिम ने नदी के किनारे जाकर दुआ पढ़ी। तभी पानी से एक बच्चा निकला, वही चेहरा जो सलीम का था, मगर आंखें काली। बच्चे ने कहा अब्बा ने वचन दिया था। सुबह मौलवी साहब गायब थे, सिर्फ उनका चोगा मिला। अब गांव समझ गया खतरा पूरा है। 7 बच्चों की गिनती पूरी होने वाली थी। उस रात गांव ने फैसला किया नदी को रोकना होगा। लकड़ियां, पत्थर, नावे जो मिला नदी में डाल दिया गया। जैसे ही पहला पत्थर गिरा नदी हिली, आवाज गूंजी, वचन तोड़ा जा रहा है। एक औरत की गोद से बच्चा फिसलकर नदी की तरफ घिसट गया। तभी नदी से 7 बच्चे पूरे जिस्म के साथ बाहर निकले। हर माँ उन्हें पहचान गई। रशीद आगे आया, टूटी आवाज में बोला यह नदी नहीं, यह वचन का जिन्न है। उसने सच बताया, बहुत पहले ये इलाका वीरान था। एक जिन्न नदी बनकर यहाँ बस गया। लोगों ने पानी मांगा, उसने बदले में 7 बच्चों का वचन लिया। हर पीढ़ी में वही वचन चलता रहा। रशीद रो पड़ा, वचन मैंने लिया, गाँव क्यों मरे। आवाज आई, वचन लेने वाला और निभाने वाला अलग नहीं होता। रशीद ने अपना गला काट लिया, उसका खून नदी में गिरा। पानी कुछ पल शांत हुआ, मगर तभी 7 बच्चे बोले वचन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वचन बच्चों का था, एक आदमी का नहीं। धरती हिली, नदी उफनी, घर, मस्जिद, मोहल्ला सब डूब गए। सुबह जहाँ चन्नूवाल था वहाँ सिर्फ एक चौड़ी शांत काली नदी बह रही थी। आज भी अगर कोई उस इलाके में रात को रुके तो नदी से धीमी आवाज आती है, वचन मत लेना, क्योंकि निभाने वाला कभी अकेला नहीं रहता। और पानी पर कभी कभी 7 बच्चों की परछाइयाँ चलती दिखाई देती हैं।